Hello friends, how are you all? I hope so all of you are well. Welcome to Varnita Easy Help. If you have not visited my channel yet, then please visit it. And as you know that I started one new subject, that is commerce, for class 12 students, and the chapter business environment that I am teaching this time is in both the boards CBSE and ISC. So this video is going to be beneficial for both the boards students CBSE and ISC. Keep smiling, stay safe and healthy at your home. Today I make the second part of this chapter, that is the features of business environment. And before it I taught you about the meaning of business environment. Okay, let us start the topic फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं भी बोलते हैं. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं क्या होते हैं. सो नंबर 1 इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. नंबर 1 क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. कल हमने मीनिंग पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस को मिला के बना है. तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने सेम वही का वही बोल दिया कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एज वी नो कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से मिला के बना हुआ है, ना कि केवल इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस में सब कुछ आ जाएगा, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, क्रेडिटर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एवरीथिंग. Okay, so this is the most important and very easy characteristics of business environment. Characteristic और feature, you can say both. अगर कुछ भी पूछे तो आप उसमें से चाहे characteristic पूछे चाहे feature पूछे, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि features को ही characteristic कहते हैं, हिंदी में बोले तो विशेषताएं. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ये दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस के पार्ट है. लेकिन अब कौन सी फोर्सेस को हम स्पेसिफिक में रखेंगे और कौन सी फोर्सेस को हम जनरल में रखेंगे? तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक फोर्सेस आर specific forces affects day-to-day working of firm immediately, just like investor, कस्टमर, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. मीन्स वो फोर्सेस जो बिजनेस इंटरप्राइज की वर्किंग को डायरेक्टली डे टू डे इफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली. अब डायरेक्टली देखिए, जो इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे लगाएं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या ठीक है, या उधार वगैरह प्रोवाइड करें, लोन्स या क्रेडिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, दे आर द इन्वेस्टर्स. सो दे डायरेक्टली नो द बिजनेस मैन एंड ऑल्सो द बिजनेस. तो कस्टमर ऑलरेडी नो, दे वेंट टू शॉप और फर्म फॉर keeping their orders or for receiving the goods, for taking the services. So they affects directly, face to face. And supplier went to supply the products and services. Competitor also, all the competitors know each other very well. So these are the specific forces which affects day to day working directly. And the next type of force is general force, which is also the part of external force. In general force, I write here that general force affects indirectly to firm like social, political, legal and technological condition. ये सब क्या है बेटा? ये सब इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं बिजनेस इंटरप्राइज को. जो जनरल फोर्सेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी जितनी भी कंडीशंस हैं ये बिजनेस इंटरप्राइज को अफेक्ट करती हैं, बट इनडायरेक्टली. गवर्नमेंट किसी भी इंटरप्राइज के पास नहीं जाती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स और लॉज को बनाती है जिसको कि फॉलो करना होता है किसी इंटरप्राइज को. टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस भी डे बाय डे चेंज होती हैं. और so all these are the general forces which do not affects working of business enterprise directly. ठीक है, please take the screenshot of this slide, it is very beneficial for you. Okay, let us move on the next one. Next feature is we study two feature. Number 1 is totality of external forces and the next one is
नेक्स्ट वन इज़ योर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनसर्टेनिटी। मीन्स ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको जो फ्यूचर है दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल की डेट में आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारी टेक्नोलॉजी में। एज़ यू नो कि आज इतना इनोवेशन आ गया है बिजनेस में कि डे बाय डे फैशन ले लो या फिर टेक्नोलॉजी वाइज कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। इट्स नॉट सर्टेन, इट्स अनसर्टेन, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू फैशन और टेक्नोलॉजी। डे बाय डे फैशन में चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे कि आज आप देख रहे हैं इस ओके चलिए रहने दीजिए, मैं इसे हटाती हूँ। जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट फीचर दैट इज रिलेटिविटी। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स होता है रिलेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसका एक रिलेशन है रीजन से, लोकेलिटी से और कंट्री से, मीन्स और कस्टमर से और उनकी डेमोग्राफिक एरिया से। क्योंकि बिजनेस जो सेटअप किया जाता है किसी भी लोकेलिटी में या किसी भी एरिया में उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, व्हाट थिंग्स दे आर डिमांडेड। सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन क्या होता है, डिफ़र होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, दैट दिस इज़ अ एग्जांपल नॉट द पॉइंट, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे साड़ीज़ और एथनिक वेयर्स जितने भी हैं ये सब ज़्यादा डिमांडेड हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़। मीन्स जैसे कि इंडिया में साड़ी वगैरह ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे और अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, फ्रांस वगैरह, यूएसए और ये सब, तो यहाँ पर इतना ये कपड़े क्लोथ डिमांडेड है, बट दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर नॉट डिमांडेड। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस के बारे में अगर हम क्या बताएं, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एलिमेंट्स से, डिफरेंट एलिमेंट्स से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है कुछ एलिमेंट्स से। उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में पड़ता है। कि अगर रिसेंट टाइम पे अगर हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, रिसेंट कोरोना चल रहा है, कोविड-19, इस वक्त के टाइम पे जैसे कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से। आरोग्य सेतु ऐप पर भी बहुत सारा उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया। गवर्नमेंट भी डेली काफ़ी वीडियोस आप देख सकते हैं इसके बारे में कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को क्या करिए, बूस्ट करिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करिए और प्लस आप हेल्दी डाइट लीजिए, विटामिन सी वाली चीज़ें खाइए और गरम स्पाइसेस में जितने भी स्पाइसेस हैं ये इन सब का यूज़ करिए, जिंजर, गार्लिक, हल्दी एंड सिनेमन, ऑल द थिंग्स। तो जो इंडिया हमारे, अब इसका देखिए ये यहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस कैंपेन में, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे। कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी रिटेलर्स या शॉपकीपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं स्पाइसेस वाले, उनका बिजनेस इस वक्त क्या हो गया, एकदम बूस्ट हो गया है। आप अगर देखें तो इस वक्त जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंडिया इज़ रिच इन स्पाइसेस, तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इस वक्त वो एकदम बूस्ट हो गया है स्पाइसेस के मामले में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे ये एलिमेंट जो कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का एक कैंपेन है, मोटिव है लोगों को अवेयर करना अपनी हेल्थ के लिए। इस अवेयरनेस का इफेक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंक्रीज डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ डायनामिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका नेचर कैसा है, डायनामिक है, मीन्स गतिशील है, इट इज़ नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं होता कि जो आज हमने पॉलिसीज़ या रूल्स बना दिए या जो प्रोडक्ट हम जैसा आज बेच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि कल की डेट में वो बिज़नेस इंटरप्राइज सेम टू सेम वही प्रोडक्ट, मतलब उसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट में भी सेम, बट द चेंजेस पैकेजिंग एंड पैकेजिंग स्टाइल एंड all that things can be changed in future, ठीक है। और हो सकता है कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसका फैशन चेंज हो जाए, तो फिर बिज़नेस
को भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा. सो इट्स कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर और ड्यू टू द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स. एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स से भी काफ़ी चेंजेस आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के नेचर में. जैसे आप अगर देख लें कि आपकी लोकेलिटी है, वहाँ पे 4 शॉप्स है, एक 5वीं और खुल गई, तो उनका एक अपना इन्वायरमेंट था पहले एग्जिस्टिंग, लेकिन न्यू शॉप के खुलने की वजह से क्या हुआ, अब इन्वायरमेंट वहाँ का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उनके सेल्स पे भी असर पड़ेगा. ठीक है, और उनके प्रॉफिट भी अब तो शेयर हो जाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी कंज्यूमर्स हैं जो हैं, कस्टमर्स हैं, वो कट होकर 5th शॉप पे भी चले जाएंगे. सो वी कैन से दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आई मेड मोटिव्स टू क्लियर द टॉपिक. आपका टॉपिक कॉमर्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यू नो द हेडिंग्स वेल, आपको हेडिंग अच्छे से पता होनी चाहिए और अंदर का कंटेंट आपने बस समझा हुआ. यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, आप खुद से लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं. इट्स वेरी ईजी. Okay, thank you so much for watching Varnita Easy Help. If you have not like and subscribe my channel yet, then please go through and give me a like, like, give me a like if you have not liked it yet. And here I have written share, who cares. So if you, please, sharing is caring, as you all know, so please share the link of this video to all your friend circle if you think that it is beneficial for you. Okay, bye bye, take care, and don't forget to press this bell icon for keep updating or for receiving all the notifications from Varnita Easy Health. Thank you so much guys. Bye bye, take care, stay healthy.